प्यारे बच्चों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नाइट डोज एट 9 PM विद अवने सर में। और चलिए आज के शुरू करते हैं हम लोग आपके सामने 17 जुलाई 10 मिनट 10 न्यूज अपडेट्स। ठीक है। डेली रात 9 बजे आपको पता होगा कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग आपके सामने। और हम लोग की टैगलाइन होती है 10 मिनट्स 10 न्यूज शो। तो आज आपके सामने 17 जुलाई की करंट शुरू करने से पहले हम लोग अपना टैगलाइन पढ़ेंगे, सफलता मेहनत मांगती है। फिर फटाफट जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आज का आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आगे आपके सामने जो है कि 11वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आपके सामने जो है WFES 2024 कहाँ आयोजित किया गया। पर जो कहा गया वेयर वाज द 11th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2024 हेल्ड। 2024 के लिए आपके सामने 11वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट आपका कहाँ पे आयोजित किया गया। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, अबू धाबी के अंदर। ये ध्यान रखिएगा जो कि आपके सामने अबू धाबी कहाँ पे प्यारे बच्चों, यूएई की कैपिटल है। कहाँ कैपिटल है? यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है यहाँ पे। कहा गया यह समिट स्वच्छ और हरित ऊर्जा समाधानों पर केंद्रित थी। द समिट फोकस्ड ऑन द क्लीन एंड द सस्टेनेबल एनर्जी इनोवेशंस। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आया है जहां पे बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया और कहा गया पेरोच आपसे जो है कि किस शहर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर दिवस घोषित किया। पेरोच आपके सामने रोम, पेरिस या फिर आपके दुबई या फिर न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क पता होगा आपके सामने यूएसए में है, दुबई पता होगा आपके सामने जो सऊदी अरेबिया में है, पेरिस फ्रांस में है, रोम इटली में है। तो पेरोच इन चारों में से वो कौन सा शहर है जिसने आपके सामने यह कहा कि हम आपके सामने 14 अप्रैल को जो है डॉक्टर अंबेडकर दिवस घोषित कर रहे हैं। तो याद रखिएगा आपके सामने इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो है न्यूयॉर्क। कहा कि आपके सामने जो है कि न्यूयॉर्क ने सामाजिक न्याय में डॉक्टर अंबेडकर के योगदान को मान्यता दी है। कहा कि आपके सामने कि न्यूयॉर्क ऑनर डॉक्टर अंबेडकर लीजेसी टू जस्टिस एंड द इक्वलिटी। तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, न्यूयॉर्क शहर ने आपके सामने 14 अप्रैल जब हम लोग अंबेडकर साहब की जयंती मनाते हैं तो उनकी सम्मान में उसने 14 अप्रैल को अंबेडकर दिवस घोषित किया। क्लियर? अगला कहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आया कि किस देश ने हाल ही में आर्टिफिशियल सन विकसित किया है जो कि 100 मिलियन डिग्री तक तापमान पहुंच सकता है। फिर बच्चों कहा गया कि विच कंट्री रिसेंटली डेवलप एन आर्टिफिशियल सन दैट कैन रीच 100 मिलियन डिग्री। अब जरा सोचिए आपके सामने अगर 40 डिग्री टेम्परेचर जाता है तो हम लोग का क्या हाल होता है। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। तो 100 मिलियन का मतलब होगा आपके सामने 100 गुणे 10 लाख। अब जरा जोड़ लीजिए आपके सामने, देख लीजिए। इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। और आपके सामने यहाँ पे जीरो, दो जीरो और बढ़ा दीजिए, मान लीजिए उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इतना टेम्परेचर अब जोड़ सकते हैं आपके सामने, इतने डिग्री तक आपके सामने टेम्परेचर जा सकता है। कितना खतरनाक सन बनाया, और भी आर्टिफिशियल सन आपके सामने बनाई। ये आपके सामने कोई और नहीं, आपका चाइना। तो लिखा है आपके सामने प्यारे बच्चों, चीन ने एक फ्यूजन रिएक्टर आर्टिफिशियल सन तैयार किया जो कि 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस तापमान तक पहुंच सकता है। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 4 में कहा गया कि भारत का जो पहला उपग्रह जिसका नाम आर्यभट्ट है, हाल ही में कितने वर्ष पूरा हो चुका है। देखिए यहाँ पे एग्जाम में सवाल आपसे यह पूछा जाएगा कि भारत का जो पहला उपग्रह है, पहला सैटेलाइट है, फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ इंडिया, उसका नाम क्या है। उसका नाम है आर्यभट्ट। यह कई बार एग्जाम का हिस्सा रह चुका है कि भारत का पहला सैटेलाइट आपके सामने कौन है, उसका नाम आर्यभट्ट है। क्लियर? तो जो आर्यभट्ट है का कितने वर्ष इसके पूरा हो चुके हैं, ये आपसे क्वेश्चन दिया गया। तो देखिए यहाँ लिखा आपके सामने जो है कि इसके 35 वर्ष आपके सामने पूरा हो चुके हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में लॉन्च हुआ था और 2025 में इसके 35 वर्ष पूरा हो चुके हैं। तो ध्यान रखिए पैरोच, आपके सामने 1975 में इसको लॉन्च किया गया था। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि आपके सामने यहाँ पे 35 वर्ष आपके सामने कैसे होगा। तो 75 से 25 उधर हो जाएंगे, 25 लगभग इसका 50 साल होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली इसमें 35 ईयर्स आपका लिखा हुआ है। ये थोड़ा सा आपके सामने एक, क्योंकि अगर 75 से अगर हम लोग 25 तक आएंगे तो आपके सामने 50 ईयर्स हो जाएगा। थोड़ा सा एक बार एक सेकंड क्रॉस चेक कर लिया जाएगा इसको। हाँ, इसको थोड़ा संशोधन करिए पहले, चेक गलत लिखा है। ये 35 नहीं होगा आपके सामने, ठीक है।
इसके पूछे जाने का कारण ये आपके सामने कि ये 50 वर्ष आपका पूरा कर चुका है। यहाँ पे आप ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा, 50 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके सामने 50 वर्ष आपके सामने कंप्लीट कर चुका है। 1975 में आपके सामने लॉन्च किया गया था और इसका 50 वर्ष आपके सामने पूरा हो चुका है। इसी वजह से हम लोग आपके सामने जो है इसको हम लोगों ने आर्यभट्ट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका आधा 50 साल पूरा हो चुका है। तो ध्यान रखिएगा, भारत का जो पहला उपग्रह आर्यभट्ट है ये 1975 में आपके लॉन्च किया गया था और इसका 50 वर्ष आपके सामने कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है? भारत का पहला सैटेलाइट आपसे जब भी पूछेगा तो नाम याद रखिएगा, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया कि आपके सामने जो है संवाद, यह अभियान किस राज्य में शुरू किया गया? पैरोच आपके सामने जो महिला संवाद है यह किस राज्य में शुरू किया गया? देखिएगा, बिहार में। कहा गया आपके सामने कि बिहार सरकार ने महिलाओं से संवाद और समाधान के लिए यह अभियान शुरू किया है। तो ध्यान रखिएगा, बिहार सरकार के द्वारा आपके सामने जो है महिला संवाद कार्यक्रम आपके सामने लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन 6 में कहा गया किस राज्य में आपके सामने गौरवशाली महिलाएं सम्मान योजना शुरू की गई? विच स्टेट लॉन्च द गौरवशाली महिलाएं ऑनर्ड स्कीम? प्यारे बच्चों याद रखिए, आपके सामने गौरवशाली महिलाएं ऑनर स्कीम किस राज्य ने शुरू किया? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, आपके सामने महाराष्ट्र सरकार ने। कहा गया आपके सामने जो है कि महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को सम्मानित करने हेतु उस योजना की शुभारंभ की है। मतलब आपके सामने जो है कि गौरवशाली महिलाएं ऑनर स्कीम जो है ये आपके सामने महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि किस राज्य ने मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना की शुरुआत की? प्यारे बच्चों, विच स्टेट लॉन्च द मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना? तो मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना की शुरुआत आपके सामने किस राज्य ने किया है? ये भी एक शानदार आपके सामने स्कीम का क्वेश्चन है, याद रखिएगा, राजस्थान। तो ये योजना आपके सामने खेल प्रतिभागाओं को खेल जो प्रतिभा आपके सामने प्रतिभा के लोग हैं, जो खेल में शामिल होने वाले जो आपके सामने स्पोर्टमैन हैं, उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई। तो याद रखिएगा पैरोच, आपके सामने मुख्यमंत्री खेल प्रेरणा योजना जो है ये आपके सामने राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, जहां पर आपसे कहा गया कि किस संस्था ने एक राष्ट्र एक हेल्थ कार्ड योजना की शुरुआत की है? विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस द वन नेशन वन हेल्थ कार्ड स्कीम? तो वन नेशन वन हेल्थ कार्ड स्कीम किसने शुरू किया है? क्या नीति आयोग ने, आयुष मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, आपके सामने आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, किसने शुरू किया? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ। तो आपके सामने जो स्वास्थ्य मंत्रालय भारत का, इसके द्वारा आपके सामने जो है वन नेशन वन हेल्थ कार्ड शुरू किया गया है। जब भी आप करंट अफेयर पढ़ते रहिएगा तो इसका शॉर्ट नोट्स बनाते रहिएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाते रहना होगा, ये बात क्लियर है? यहाँ तक ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में आपसे क्या कहा गया? यहाँ पे आपसे कहा गया कि समर्थ एआई सिस्टम किस क्षेत्र में कार्य करता है? प्यारे बच्चों, समर्थ एआई सिस्टम फंक्शन इन विच फील्ड? समर्थ एआई का संबंध आपके सामने किससे? याद रखिएगा, सिक्योरिटी से है। तो ध्यान रखिए, आपके सामने की जो समर्थ एआई है उसका संबंध किससे? प्यारे बच्चों, उसका संबंध आपके सामने सिक्योरिटी से। कहा गया कि समर्थ एक उन्नत एआई आधारित सुरक्षा डिटेक्शन सिस्टम है जो निगरानी और खतरे की पहचान में सहायक है। कहा गया समर्थ इज एन एआई बेस्ड सिक्योरिटी डिटेक्शन सिस्टम फॉर द सर्विलेंस एंड द थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? और आज का लास्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपके सामने आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपके सामने कहा गया कि हाल ही में जो है आपके सामने भारत ने समर्थ एआई डिटेक्शन सिस्टम किस देश को निर्यात किया है? भारत ने आपके सामने समर्थ एआई डिटेक्शन सिस्टम जो है वह किसी देश को निर्यात किया, मतलब बेचने का काम किया है। वह देश कौन सा है? रिसेंटली इंडिया एक्सपोर्टेड द समर्थ एआई डिटेक्शन सिस्टम टू विच कंट्री? याद रखिएगा, समर्थ एआई डिटेक्शन सिस्टम इंडिया का है, इसका संबंध सिक्योरिटी से है और ये हम लोगों ने श्रीलंका को बेचने का काम किया। प्यारे बच्चों, तो ध्यान रखिए, आपके सामने कि श्रीलंका को भी हम लोगों ने समर्थ एआई डिटेक्शन सिस्टम को बेचा है। भारत ने श्रीलंका को समर्थ एआई सिस्टम निर्यात कर रक्षा उत्पाद में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक कदम उठाया है। क्लियर है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 10 करंट अफेयर्स थे। डेली रात 9 बजे नाइट डोज में आपके सामने 10 न्यूज शो के अंदर अपने साहब से मुलाकात करते हैं और रात 9 बजे हम लोग डेली जो है वह 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। ठीक? तो आपको डेली आपके सामने प्लेलिस्ट में आ जाना है, जहां पे 10 मिनट 10 न्यूज शो लिखा होगा, वहां पे जाना है और क्लास करनी है रोज। ठीक? तो जितने बच्चे आज नए जुड़े होंगे पहली बार, वो आपके सामने चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हो प्यारे बच्चों, तो आप हमसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आप टेलीग्राम पे अपने गोस्वामी सर्च करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप जो है हमें इंस्टाग्राम पे अपने गोस्वामी सर्च करके आप हमें फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक पे भी अपने गोस्वामी सर्च करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की शिकायत के लिए आप हमें जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ों के अपग्रेडेशन के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं। तो फिलहाल आज की सेवा क्या की जाती है? समाप्त की जाती है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी रात 10 बजे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ नाइट डोज में। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां भी रहिए व्यस्त रहिए। जय हिंद बच्चों, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।